राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की, जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। देखो, राजा रानी है, राजा रानी जानता है, हम लोग बचपन में राजा रानी की कहानी सुनाते थे, दादी उदी, दादी नहीं मम्मी पापा, हम सुना भी तरह लो ना। कोनो गरीब परिवार के, चाहे साधारण आदमी के, चाहे मजदूर वाला आदमी सबके कहानी कला ना सुना भी, खाली राजा रानी के कहानी सुनती हो, चाहे राजकुमार के, चाहे राजकुमारी के, जैसे परी उरी के। और ऐसे ही समाज के जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे, विशेष वर्ग यानी जिसका समाज में उच्च स्थान था, क्या था? उच्च स्थान था, जिसको लेकर के मनुष्य अति साधारण जनता के हृदय में क्या रहता था? खास प्रतिष्ठा रहता था, आदर रहता था, जिसको हीरो की तरह देखा जाता था। किसकी तरह? हीरो यानी नायक की तरह। जैसे जनता के लिए कुछ करने वाला, समझ गया? जैसे राजा रानी होते हैं, राजकुमार होते हैं, शासक होते हैं, वो क्या करते हैं? जनता के हितों के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, समझ गए? तो उसी के ऊपर क्या किया जाता था? काव्य रचना किया जाता था, गीत उत लिखा जाता था। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। मानव होते हुए भी, क्या होते हुए भी? मानव होते। देखो, राजा भी, रानी भी, राजकुमार भी, ये सब भी क्या रहता था? मानव ही रहता था। लेकिन मानव होते हुए भी उनकी महत्ता यानी वैल्यू, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का क्या था? प्रभाव उत्पादक संस्कार, यानी प्रभाव उत्पन्न करने वाला संस्कार किसके चित्त पर था? जनता के मन पर। अभी भी गांव समाज में देखेगा, कोई मुखिया बन जाता है तो उसका स्थान क्या होता है? आदर बढ़ जाता है। आदर कहने का मतलब, अगर आदर अभी किसी में आदमी नहीं भी करता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। लोग उसके द्वारे पर पहुंचते हैं। चाहे कोई सरपंच बन जाता है, चाहे सचिव बन जाता है, चाहे एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, बड़का मंत्री बन जाता है, तो क्या करता है? उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है ना। और उसको किसकी तरह देखा जाता है? नायक की तरह देखा जाता है। ऐसे चरित्र को लेकर और ऐसे चरित्र यानी पात्र को लेकर के काव्य रचना करने में रस उत्कर्ष का नाम कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था। किंतु साधारण जीवन के चित्रण में, साधारण जीवन जैसे हम लोग का जीवन क्या है? साधारण जीवन है। साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। जैसे देखो, राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, राजकुमार के ऊपर कोई कविता रचना करे, गीत लिखा जाए तो उस पर आराम से लिख लेगा। बहुतों का उसको हीरो के रूप में, बहुत कुछ के रूप में दर्शाया जा सकता है। लेकिन अगर साधारण आदमी के लेकर के गीत बनाया जाए तो उसमें उसके बारे में गुण को बताने में क्या होता है? बहुत सारा एनर्जी लगता है, बहुत कोशिश होता है, बहुत चेष्टा करना पड़ता है। किसको? कवि को। तब बन पाता है। और राजा रानी इस समय सोचना नहीं पड़ता है। और सोचो, राजा के ऊपर कोई पहले कहानी गीत बनता था तो उसको क्या करता था? आदमी ज़्यादा पसंद करता था। राजा को अपना क्या मानता था? भगवान मानता था। भगवान नहीं तो कम से कम पालक मानता था। उसके लिए अलग से मन में स्थान था। मजदूर के लिए स्थान था साधारण जनता के मन में। तो उस पर कुछ बनेगा तो साधारण जनता देखो करेगा। जैसे देखो, वो मजदूर का बेटा है, यहाँ पर खड़ा हुआ भाषण दे रहा है नेता से अच्छा, और वो बड़का नेता आया है जो अलाय बलाय कुछ बोल रहा है, तो ये आदमी किसकी सभा में जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव उसके मन पर हावी है। चलो, एक जगह राजा आएगा, अनपढ़ राजा, अनपढ़ नगरी चौपट राजा, कथी? अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो, एगो चौपट राजा आया है, कहीं आएगा कोई जगह पर, उसके थोड़े अगल बगल में एगो मजदूर का बेटा आएगा जो इससे ज़्यादा गुणवान होगा, है ना।
तैयो आदमी कहाँ जाएगा? रजे के देखे, भले वो पहिलका जमाना के झोला छाप कपड़ा पहन लेबे, लेकिन जाएगा आदमी, देखेगा आदमी उसी को, है ना। तो इसीलिए देखिए आप पहिलका जो कविता है, गीत है, कहानी है, ग्रंथ है, रचना है, ये सब किस पर लिखा जाता था? राजा महाराजा पर, साधारण आदमी पर ना। ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है। देखो इसका जन्म कब हुआ था? 1907 में, है ना। तो लगभग मान के चलो 20 वर्ष के बाद, 27-30 के आसपास है, उसी समय की बात कर रहा है। और लगभग अभी से 100 वर्ष पहले 100 वर्ष पहले के लाइफ देखिए कैसन होते 100 वर्ष है, देखो 100 वर्ष पहले के लोग अभी के जैसा आदमी गाना सुनी से सुनित होता है, जान तो होता है। 100 वर्ष पहले के आदमी सोचते होते कि अभी के आदमी फाटल जीन्स पहनता है, तरह तरह के केस कटता है, चाहे मोटरसाइकिल से चलता है, चाहे स्कॉर्पियो से चलता है ना, चाहे इतना एडवांस होता है, सोचले होता है। वो सीधा साधा आदमी, है ना, सीधा साधा आदमी। और सीधा साधा क्या है, उसका जीवन रहता था। और किसके बारे में ज़्यादा बात करता था? राजा महाराजा, रानी, भगवान, इसी सब में न था, है। हाँ, तो वही जो चीज़ है उस समय के गीतों में भी था। ये कह रहा है, कौन चीज़ कवि कह रहा है कि ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है। तो ये 100 वर्ष लगभग पहले के बात कर रहा है, समझ ले। हैं, वही समय इसने गीत चले लागल होती केकरा पर? राजा महाराजा, भगवान भगवान सब पर वाला। एक दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। देखो एगो जो भिखारनी है, जो दुखी भिखारनी, भीख मांगने वाली, उसका हृदय भी है ना, हृदय में जो महानता होगी, उच्चता होगी, वह रानी को मात कर सकते हैं। यानी रानी के हृदय में उतना महानता न होती, शायद एगो भिखारिन के भी हो सके छै, न हो सके छै। ए आत्मा एगो खाली धनी के आदमी के होइ छै कि गरीबों के होइ छै? तू दूरा पर जाही तो गरीब तोरा से ज़्यादा स्वागत करतू कि धनी करतू? गरीब करेगा। गरीब एक लोटा पानी भी देगा, कहेगा बुआ खैला है कि न खैला, भूख उख लागल हो, कहाँ घर हो, हाँ। आ धनी के घरे जब तो कहतू जाओ 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 ले, ऐसा स्वागत करतू कि कुत्तो काट सके छो। धनी के गेट पर जाएगा तो लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। कथी से सावधान? न लिखल है तो गेट के तरी में रहे छै, तनका टाउन में जो। आ कुछ समय के बाद गांव में भी देखेगा। अब तो गांव का, यहाँ गांव में भी अब कुत्तों का प्रचलन बढ़ने लगा है, नहीं चेंटा है किसी को। अरे धनी के घर ही सब रहे छै, कुत्तों से सावधान। गरीब के हाँ, वो पर तोरा उतना स्वागत न होता हो। तो जहाँ हृदय गरीब के ज़्यादा भेली कि अमीर के ज़्यादा भेली? गरीब के ज़्यादा भेल। तो वह कह रहा हूँ, एगो दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में एक दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में एक दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। इसकी कल्पना उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति, उच्च वर्ग के एगो योगा गेट लगा देते, अंदर अपन धुआं धकर कुछ कर बना, और यहाँ फ्रेश हवा। एक दुखी भिखारनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। इसकी कल्पना उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति, किस वर्ग के लोगों के प्रति? उच्च वर्ग के लोगों के प्रति। देखो उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के भी प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा। और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों का सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। देखो उच्च वर्ग के लोगों के प्रति, जो उच्च वर्ग है, धनिक वर्ग है, चाहे उच्च जाति के लोग हैं, है ना, उसके प्रति जो है हमारे दिल में क्या होता, उसके हृदय उसके प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा। अरे अपन बड़का ही तो बड़का होते, है ना, ऊँचे तो से माने मतलब ना,
विशिष्टता की धारणा ज्यों ज्यों कम होने लगी, है ना। पहले इसका वैल्यू ज़्यादा था, आदर ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम होने लगा कि ना लगा। अब जितना उच्च जाति है लगभग उसको समान नज़र से देखता है आदर के भाव से, कोई नीच जाति के, है ना। ये बड़ा अन्याय करने वाला है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, रहता है कि नहीं रहता है। त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति और त्यों त्यों वैसे वैसे निम्न वर्ग के प्रति, जो छोटे वर्ग के लोग थे उसके प्रति हमारे हृदय में क्या होने लगा, आदर का भाव जमने लगा। और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को जो निम्न वर्ग के पात्र थे, कोई को तो उपाय कर ही कर हमारा ट्यूशन के, या नीचा हो न तो सबसे बढ़िया तो ऊपरियो है ना। ऊपरी देख बार ऑयल फैल सब रहते हाँ यार, पंखा चला तो, लेकिन वो अभी लंबा टाइम है, अभी तो खैर ये होइबे नहीं करे। हृदय की उच्चता देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहने दो, गाँव है घराबे करता है। हृदय की उच्चता विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा का हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि का कर्म है। कवि का कर्म क्या है, चाहे वह राजा हो देखो, हाँ देखो, विशालता किसी में हो, ठीक है, विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि का कर्म है। ग्राम गीत में, गांव के जो गीत है उसमें दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के बहुत नाम आए हैं और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। देखो गांव के जो गीतों है उसमें किसका नाम ज़्यादा आया है, दशरथ। छठ में भी सुनता होगा ना, राजा दशरथ जैसन ससुर दिहा। हाँ, छठ के गीत में, चाहे शादी के गीत सब में रही छो, चाहे राम के भी नाम बराबर, राम जैसन बेटा तू दिहा। सासू कौशल्या समान, मतलब सास दिया कैसन, कौशल्या जैसन। तो गांव गीत समय, गांव का गीत समय ऐसा है। सीता बेटी, बेटी केकरा ऐसन, सीता ऐसन, कुल खानदान वंश के नाम उच्च करने वाला, है ना। भाई लक्ष्मण जैसन, है ना, बेटा कृष्ण जैसन, सब ना मांगता है, हैं। और यशोदा, इस सब का नाम क्या है, नहीं सुना है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोदा का ही नाम उसमें प्रयोग किया जाता है। मैं क्यों काला, वो क्यों गोरी, राधा क्यों गोरी, इस सब का नाम ज़्यादा आया है। और इससे क्या किया है, जन समाज के बीच, जन के समाज के लोगों के बीच संबंध का क्या कराया गया है, प्रतिनिधित्व कराया गया है। इसके नाम को लेकर संस्कार आगे बढ़े हैं, अच्छाई आगे बढ़ा है, क्योंकि इसके नामों में ही क्या छुपी हुई है, अच्छाई का प्रतीक छुपा हुआ है। कोई गीत गाएगा, रावण जैसन बेटा तू दिहा, सत्यानाश हो जाएगा उस खानदान का, है ना। दुर्योधन जैसन, चाहे और भी बहुत सारे नाम है जो खराब प्रतीक के रूप में लिया जाता है। एगो अच्छाई के प्रतीक में लिया जाता है, एगो बुराई के प्रतीक में, है ना। तो इसका नाम क्या है, लोगों के बीच में है, अच्छाई के प्रतीक में है ना। भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम, कौशल्या का नाम, सीता का नाम, इस सब का नाम किस रूप में प्रयोग हुआ है। और कभी ऐसा गीत थोड़ी ना निकल सकता है, शूर्पणखा जैसन बेटी तू दिहा, निकाल लगे हैं। ये सब नाम इतना खराब है कि इसका ऐसा मांगना तो दूर, ऐसा नाम भी अब कोई नहीं रखता, अब नहीं, पहले भी नहीं रखता। जो रखा गया सो रखा गया ग्रंथ में, उसके बाद इस नाम को भी आदमी कोई रखना, वो धर ले कई कोई नाम धरी जब अपना बेटी के चाहे पुतों के कुछ हो है, कई कोई नाम धरता है, कहना नहीं धरता है। कि कई जो है ना राम को वनवास करा दी थी, एक पति मर गया था, टेंशन में मारेंगे। शूर्पणखा कोई नाम धर सकता है, शूर्पणखा, सुपनेखा कोई धरे है, सुपनेखा का मतलब खराब अर्थ में लिया जाता है, समझ गया। तो ये जो नाम बताए हैं उसका लोगों के बीच में क्या है, आदर का प्रतीक बना हुआ है। चलो और जैसे देखिए यह दिया भी हुआ है, जो हम बोले वो दिया हुआ भी है। जैसे देखो, ससुर के लिए दशरथ, ससुर कैसन आदमी चाहिए,
लेडीज दशरथ। पति के लिए कैसन पति, राम चाहे कृष्ण जैसन ना। अगर कोई स्त्री बेटा मंगे छे शादीशुदा तो बेटा मंगे छे राम जैसन। अगर कोई अथी है लड़की है कुमारी कन्या तो मंगे छे सीता जैसन, अच्छा सीता जैसन राम जैसन चाहे कृष्ण जैसन। सास के लिए कैसन सास चाहे, चाहे कौशल्या मिले चाहे यशोदा मिले वैसन सास मिले। देवर के लिए कौन, लक्ष्मण आदि सर्वमान है। ये पूरा भारत में इकाती सभे गोराई मानी है कि ऐसा चाहिए, है ना। इसका कारण यह है, इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने, जो कौन महाकाव्य, धार्मिक महाकाव्य रामायण महाभारत ये सब धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है, यानी मन पर ये प्रभाव डाला है, समझ गया। एक दरिद्र गृहिणी भी एगो दरिद्र गृहिणी भी यानी शादीशुदा औरत जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, जेकरा लेल घर में भोजन के लिए तन के अन्न है, सोने के ही सूप में फटाकर उसे साफ करती है। कौन चीज के सूप में, जैसे छठ के गीत में कौन चीज के, जरा घर में थोड़ा सा खन अन्न खाए के लिए उहो जाइ कथी अथी सोना के सूप नहीं सुपली ऐसा है। हाँ तब ना बाँस के आवे लगल, लेकिन गीत में कोई कहे बाँस के सुपली से फटकम, सोना की सुपली से, सोना के कटोरवा में अपटन लगाए भी सब ऐसा नहीं है। नाम किसका लिया जाता है, सोना का प्रतीक में। वो क्षमता नहीं है इसलिए उसमें प्रयोग करता है, लेकिन चाहता क्या है, गरीबों से गरीब आदमी सुपली कथी के मिले, सोना के कटोरा, सोना के, समझ गया। अरे सोना तो महंगा है तो पीतल का करता है, लेकिन चाहता क्या है, सोना चांदी। कोई कहे कि आज आशीर्वादों दै तो कथी कहे, सोना चांदी धन दौलत से घर भरल है। तो चलो खैर इधर आते हैं। वे हमारी दरिद्रता के बीच में भी, हमारी दरिद्रता यानी गरीबी से भी निचला स्तर पर होता है, दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। भाव को जगाने के लिए ही ऐसा वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त करे न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। इस सब ने गांव के गीत का क्या समझा जाता है, मेरुदंड यानी रीढ़ का हड्डी। भले ही एक प्रयोग जो फिल्म के गाना बन जी में प्रयोग न हो। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ पर दूसरे दिन पढ़ेंगे। बच्चे अब भी राजा रानी राक्षस भूत जानवर आदि की कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्कंठित रहते हैं। बच्चा अभी भी कैसन कहानी सुनने चाहता हूँ, राजा के बारे में, कैला है, राजा के बारे में, रानी के बारे में, राक्षस के बारे में, भूत के बारे में, है ना, जानवर के बारे में। खैर इस पर हम आगे बढ़ेंगे।